नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नए अपॉइंटमेंट और वर्तमान में कौन क्या है और ये करेंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूछे जाने वाला सीरीज़ है। दोस्तों, इस टॉपिक से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, CBI के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों, आपको बताते चले, CBI जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और दोस्तों इसकी स्थापना 1963 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी नए महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। तो दोस्तों, CBI के नए महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1963 को हुआ था। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में रॉ कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अभी वर्तमान प्रमुख सामंत कुमार गोयल है और इसकी स्थापना दोस्तों 1968 में हुआ था, 1968 में, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? IB के प्रमुख कौन हैं? दोस्तों, इसके प्रमुख अरुण कुमार है और इसकी स्थापना दोस्तों 1887 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरुण कुमार है, वर्तमान में इसके प्रमुख अरुण कुमार है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका स्थापना 1887 को हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों प्रदीप चंद्रन नायर। और यह बताते चले कि भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स ही है और इसकी स्थापना 1835 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? MA गणपति, NSG, जिसे इसका शॉर्ट फॉर्म NSG भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इसकी स्थापना दोस्तों 1986 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अभी सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक MA गणपति हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियन क्रिकेट के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसे ACC भी कहते हैं, और इसके नए अध्यक्ष जय शाह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ICC के नए स्वतंत्र अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ग्रेग बर्कले। दोस्तों, ICC, जिसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था और इसका वर्तमान में मुख्यालय दुबई, UAE के दुबई में है और इसके अभी वर्तमान स्वतंत्र अध्यक्ष अभी ग्रेग बार्कले हैं और वहीं ICC का CEO अगर पूछे तो यह मनु साहनी है। ICC के CEO पूछे तो मनु साहनी, और अगर इसके स्वतंत्र अभी अध्यक्ष का बात करें तो ये जॉर्ज बार्कले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली है और BCCI जो कि भारत में क्रिकेट का आयोजन कराता है और इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना 1928 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये अगला क्वेश्चन दोस्तों, BCCI के राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? BCCI जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा हैं। सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। मनु साहनी के बारे में बताएं जो कि ICC का CEO है। सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं और चेतन शर्मा राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय को जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह दिसाले।
रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, सीआरपीएफ के नया महानिदेशक कुलदीप सिंह बने हैं, जो कि एपी माहेश्वरी का स्थान लिए हैं। मतलब इससे पहले एपी माहेश्वरी थे और नया महानिदेशक कुलदीप सिंह बने हैं। अगर सीआरपीएफ की बात करें दोस्तों, तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सीआरपीएफ जिसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागोजी ओकोजी-इवेला। अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अभी वर्तमान में पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओकोजी-इवेला बनी है। अगला क्वेश्चन, 2021 में नाडा के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम ने नाडा नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने नवीन अग्रवाल का स्थान लिया है। और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है दोस्तों। और इसके अभी नए महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बने हैं और इन्होंने नवीन अग्रवाल का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, इसके नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा बने हैं और इसे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं। यह NHRC का काम संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों की रक्षा करना होता है। अगर NHRC की स्थापना का बात करें तो इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। NHRC का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है और इसके चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इसका मोटो क्या होता है? मे ऑल बी हैप्पी। NHRC का मोटो मे ऑल बी हैप्पी होता है और इसके नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? हर्ष चौहान। दोस्तों, हर्ष चौहान को अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वहीं अगर दोस्तों पूछे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, जिसे हम NCSC भी बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, SC शेड्यूल्ड कास्ट। और यह NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा का कार्य करता है। और जो इसके नए अध्यक्ष विजय सांपला को बनाया गया है। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यह संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और दोस्तों, इसका एक काम जो भारत में अनुसूचित जातियां है के हितों का रक्षा करने का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जयलाल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे हम IMA कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसके नए अध्यक्ष डॉक्टर जयलाल को बनाया गया है और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, BCCI एंटी करप्शन यूनिट के नए प्रमुख कौन हैं? दोस्तों, BCCI एंटी करप्शन यूनिट के नए प्रमुख शब्बीर हुसैन खंडेवाला है। BCCI के बारे में हम दोस्तों बताएं हैं, जो कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है और इसकी स्थापना BCCI का स्थापना 1928 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और BCCI, जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया
कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, बताइएगा। इसके नए अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला बने हैं। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसे हम TTFI भी कहते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अभी नए अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला बने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमेज़न के नए CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? जेफ बेजोस, ये बिल्कुल नहीं है आंसर दोस्तों। अमेज़न के नए CEO एंडी जेसी को बनाया गया है और इन्होंने जेफ बेजोस का स्थान लिया है। वहीं अगर दोस्तों अमेज़न की संस्थापक और अध्यक्ष का अगर बात करें तो वर्तमान में इसके संस्थापक और अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं। और अगर इसके CEO की बात करें तो एंडी जेसी है। अगर अमेज़न की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1994 में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अमेज़न का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। और इसके नए अध्यक्ष अगर दोस्तों पूछे तो एंडी जेसी, जेफ बेजोस अध्यक्ष, और इसका संस्थापक पूछे अमेज़न का तो जेफ बेजोस। अगर CEO पूछे तो CEO एंडी जेसी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्रो निंगोबम को हॉकी इंडिया का नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर का बात करें हॉकी इंडिया का दोस्तों तो यह न्यू दिल्ली में है। और हॉकी इंडिया के अगर इसका स्थापना का बात करें तो यह 2009 में हुआ था। तो दोस्तों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबम को नियुक्त किया गया है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश के नए राजस्व सचिव किन्हें बनाया गया है? दोस्तों देश के नए राजस्व सचिव तरुण बजाज को बनाया गया है। वहीं अगर दोस्तों देश के नए वाणिज्य सचिव का बात करें तो ये BR सुब्रमण्यम है, ये वाणिज्य सचिव। देश के नए वाणिज्य सचिव बात करें तो वह BR सुब्रमण्यम है, जबकि अगर नए राजस्व सचिव की बात करें तो यह तरुण बजाज है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वही जो बताया दोस्तों, देश के वाणिज्य सचिव कौन बने हैं तो बताइए BR सुब्रमण्यम। अगर राजस्व सचिव की बात करें तो तरुण बजाज। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। और अगर इसकी नए प्रबंध निर्देशक की बात करें तो वो TC सुशील कुमार है। वहीं अगर इसका चेयरमैन LIC का अगर चेयरमैन का बात करें तो वो MR कुमार है। वहीं अगर नए प्रबंध निर्देशक का बात करें तो ये TC सुशील कुमार है। अगर LIC की स्थापना की बात करें तो यह 1956 में हुआ था। LIC की स्थापना 1956 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसके नए अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक TC सुशील कुमार को बनाया गया है, जबकि इसके LIC के चेयरमैन MR कुमार हैं। वर्तमान में इसके LIC के चेयरमैन MR कुमार हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने का बहुत ही संभावना है। NV रमना, सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश NV रमना को बनाया गया है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर ये पूछे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये अभी कितने नंबर के हैं तो ये 48वें नंबर के हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश जो कि NV रमना है, और 33 न्यायाधीश होते हैं। इससे पहले शरद अरविंद बोबड़े यही थे, जो कि 47वें नंबर के थे, और वर्तमान में ये अभी 48वें नंबर पे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन हैं? दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO सौरभ गर्ग है। अगर UIDAI की बात करें तो यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। अगर इसकी स्थापना 2009 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर इसके अध्यक्ष का बात करें तो वो पंकज कुमार है। दोस्तों, UIDAI के नए CEO सौरभ गर्ग है, जबकि इसके अध्यक्ष पंकज कुमार हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जबकि इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष कौन हैं? FCI के नए अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों अतीश चंद्र। अगर भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी अगर स्थापना का बात करें तो यह 1965 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? दोस्तों, CII के नए अध्यक्ष TV नरेंद्रन को बनाया गया है। राइट उत्तर हो गया दोस्तों TV नरेंद्रन। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष TV नरेंद्रन को बनाया गया है। CII जिसका फुल फॉर्म दोस्तों कॉन्फिगरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है। अगर इसका CII का अगर स्थापना का बात करें दोस्तों तो यह 1895 में इसकी स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष TV नरेंद्रन को बनाया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म CII होता है, जिसका फुल फॉर्म कॉन्फिगरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होता है। इसका स्थापना का बात करें तो 1895 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है। मनोज मुकुंद नरवणे ये प्रमुख हैं। अगर उप प्रमुख की बात करें, उप प्रमुख हमारे उपेंद्र द्विवेदी है। भारतीय सेना के उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है, जबकि प्रमुख की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवणे है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक कौन हैं? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसे हम ISA भी कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर एलायंस, और इसकी स्थापना दोस्तों 2015 में हुई थी और इसके अभी नए महानिदेशक अजय माथुर है और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक अजय माथुर बने हैं। इसे हम इंटरनेशनल सोलर एलायंस भी कहते हैं, एलायंस इसे कहते हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसके मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। दोस्तों, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।